हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आज आप लोग को पता होगा कि जैसा कि आप लोग सबको पता भी है कि हम लोग जो ये क्लास की श्रृंखलाएं हैं, सुबह में 6 बजे और शाम में 7 बजे, ये एक प्रकार के बहुत ही स्ट्रगल की हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग लगातार कक्षा 10वीं में जितने भी सवाल बन सकते हैं, यानी उसके बैच हम लोग चला रहे हैं। यानी कि हम लोग उस बच्चे के सपना को पूरा करना चाह रहे हैं जो लगातार दिन रात मेहनत कर करके और 2024 में जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें अपना नाम टॉपर लिस्ट में जुड़वाना चाह रहा है। तो उसके लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इस श्रृंखला में जुड़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत जुड़िए। तो आपको जैसा कि पता होगा कि पिछले क्लास में हम लोग यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जो पहला चैप्टर है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो उस श्रृंखला को जारी रखते हुए आज उसका पार्ट 2 है, यानी कि लगभग 4 वीडियो आएगा वास्तविक संख्या का और इसमें टोटल कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको जैसा कि जहाँ तक समझा दिए थे वो परेड वाला सवाल हम करवा दिए थे, उसके बाद आगे लेकर के चलेंगे। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ पढ़ा रहे थे हम आप लोग। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में बाबू आप लोग को जितना भी सवाल करवाया गया है वो सवाल बहुत ही इजी है और बहुत ही वीआईपी सवाल है। ठीक ना, हम जो भी सवाल ला रहे हैं वो सवाल को बस आंख मूंद के आप तैयारी के तौर पर रखिए, अपने पास कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो 24 में होने वाली है एग्ज़ाम वो नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं रहेगी, थोड़ा सा हल्का एग्ज़ाम रहेगा इस वर्ष की तुलना में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग के सामने एक सवाल दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, सवाल कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास काजू एवं बादाम के क्रमशः 420 और 130 बर्फियां हैं। चलिए, काजू एवं बादाम, बाबू काजू कितना है? काजू कितना है? शुरू वाला काजू होगा। ठीक है, शुरू वाला जो है वो काजू होगा। काजू कितना है? शुरू वाला कितना दे रहा है? शुरू में दे रहा है 420, तो काजू हो जाएगा 420। और बादाम कितना है बाबू? बादाम कितना है? बादाम है सर, बादाम हो जाएगा 130। कहा है कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पढ़ लेते हैं। बोला 130 बर्फियाँ हैं। बोला कि वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ थाल में न्यूनतम स्थान छेके। मतलब प्रत्येक ढेरी में इस तरह कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। यानी कह रहा है कि काजू 420 गो है और बादाम 130 गो है और वो इस प्रकार रखना चाहता है कि ये जो है ना बर्फी वो मतलब कि ढेरी टाइप से रख सके। मतलब जैसे 10 गो तो 10 गो 10 गो इस प्रकार रख सके। यानी 10 गो अगर एक जगह बर्फी जमा करके रख रहे हैं तो वो बर्फी 10 गो एक जगह, फिर 10 गो एक जगह, यानी इस प्रकार एकदम मतलब कॉलम बन जाए। यानी बचना नहीं चाहिए, 10-10 के 10-10 के पूरा होना चाहिए। तो बोला दोनों को अगर रखना है तो कैसे रखाएंगे? ठीक है, तो इसलिए ऐसा सवाल जब भी मिलता है तो फटाक से आप एचसीएफ इसका ज्ञात कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, आपको हम 2 तरीका बताए थे एचसीएफ निकालने के लिए, एक अभाज्य विधि से और एक हो जाएगा एल्गोरिदम विधि से। एक बात बताइए बाबू, एल्गोरिदम विधि के तरीका जो नहीं सीखे हैं वो सीख भी लीजिएगा। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उसको सीखना है। जो बड़ा रहता है उसको बोलेंगे ए बराबर, बड़ा कितना है 420, तो बोलेंगे ए बराबर 420। और छोटा को बोलेंगे बी, छोटा कितना है 130, तो बी के मान हो जाएगा 130। चलो अब हम बोलेंगे ए बराबर एल्गोरिदम के फार्मूला के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के मान मेरे पास है 420 और बी के मान है मेरे पास 130। ए के मान 420 और बी के मान 130, और ए के मान 420, बी के मान 130। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर हम 130 का मल्टीप्लाई करें बाबू, अगर हम 130 के मल्टीप्लाई करें तो 420 के नज़दीकी में जाना चाहिए। तब बोलेंगे 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52 ज़्यादा हो जाएगा। तब बोलेंगे 13 तिया 39। अगर 13 तिया 39 करेंगे तो हो जाएगा जा करके 390 और ऊपर में है कितना 420, घटाइएगा तो आ जाएगा 9 3 12, यानी बचेगा शेष कितना 30 बचेगा। शेष कितना बच रहा है बाबू? 30 बच रहा है। अब एल्गोरिदम में वो नियम होता है कि ये जो है यहाँ पे वो बाहर चल आएगा और जो शेष बचा हुआ था वो यहाँ लिखा आ जाएगा और 30 का पहाड़ा फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो बोलेंगे 30 तिया यानी बन जाएगा 3 चौके 12 और 3 5 15, तो 3 चौके 12 बोलेंगे, यानी 30 चौके कितना हो जाएगा 120 और 130 में से 120 जाएगा तो बचेगा शेष फल कितना 10। अब ये 30 आगे आएगा और जो शेष बचा हुआ वो यहाँ आ जाएगा और 10 तिया 30 और 30 में से 30 गया तो 0 और 0 को ऊपर वाला आंसर, यानी कि इसका 10 आंसर हो जाएगा।
बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत। सवाल कैसा लगा ये वाला? यानी जितना भी सवाल इसमें करवाएंगे वो बहुत वीआईपी सवाल रहेगा। आपको एकदम निश्चिंत होकर के केवल पढ़ना है। आप इस बात का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि सर रिजल्ट क्या होगा, केवल आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, इसको हटा दे। चलिए इसको हटा देते हैं। आगे आपको 3 सवाल और दिख रहा होगा, ठीक है। आपको आगे दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 पात्रों में, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है? देखिए बाबू, ये सब जो सवाल है ना वो बहुत ही वीआईपी सवाल। इस सवाल को आप लोग हल्का में मत लीजिए। हम बेर बेर कह रहे हैं आप लोग को, इस सवाल को आप हल्का में मत लीजिए। क्या बोल रहा है? बोला पात्र माने बर्तन होता है मुन्ना, पात्र माने बर्तन। बोल रहा है कि 2 पात्र है, मान लेते हैं एक पात्र मेरे पास ये है, पात्र माने बर्तन, जिसको बोलेंगे ए, और एक पात्र और ले लिए और इसका नाम दे दिए बी। बोल रहा है कि पहला पात्र जो है जिसमें 250 लीटर दूध है और दूसरा पात्र है जिसमें कितना है 425 लीटर दूध है। यहाँ पे सवाल आपके सामने होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? 2 पात्र है बाबू, एक पात्र में 250 लीटर दूध है और दूसरा पात्र में कितना है 425 लीटर दूध है। बोल रहा है कि अगर हम दूध बेचने जाते हैं, अगर हम दूध बेचने जाते हैं और 2 केना में दूध लेकर के गए और एक केना में 250 लीटर दूध है और दूसरा केना में 425 लीटर दूध है, तो हम कितना का नाप लेकर के जाएं, यानी कितना का नाप लेकर के जाएं कि हम उसको से नापे तो दोनों दूध को पूर्णतः नापा जा सकता है। जैसे अगर हम पाव भर का अगर हम लेकर के जाएं, यानी 250 ग्राम का लीटर का नाप लेके जाएं, तो अगर उससे नापेंगे तो क्या दोनों में हम बराबर बराबर, यानी 1 गुण दूध नहीं बचना चाहिए, पूरा दूध नापा जाएगा? ऐसा कुछ आपसे सवाल पूछ रहा है। तो जब जब यानी कुछ ऐसे 2 को देकर कहेगा कुछ कॉमन फैक्टर निकालिए इसके, तो सबसे पहले बड़ा वाला को बोलेंगे ए बराबर कितना 425 और बी बराबर बोल देंगे 250। ए बराबर 425 और बी बराबर बोल देंगे 250। फार्मूला लगा देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के मान रखेंगे 425 और बी के मान रखेंगे 250। अब गुना करेंगे यानी 250 दूना कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ज़्यादा चल जाएगा तो एक बार में लगा देंगे। अब एक बार यानी कि 250 दूना 1 से गुना करेंगे तो 250 ही रह जाएगा। अब बचेगा कितना, तो 5 में से 0 गया तो 5 और 12 में से 5 गया तो 7 5 12, यहाँ बच गया 3 और 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 3 में से 2 गया बच जाएगा बाबू जा करके 1। अब जो अभी तुरंत सिखाएंगे जो बी के मान है वो बाहर आ जाएगा, बी के मान आ जाएगा 250। अब 175 यहाँ लिखा जाएगा। अब 2 से गुना नहीं होगा, अगर ये 2 से गुना कर देंगे तो 150 दूना 300 हो जाता है, यहाँ पे फिर 1 से लगेगा। अब देखेंगे शेषफल कितना बचता है, तो 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, यहाँ हो गया कितना 4, पैंचा लीजिएगा तो 14 और 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 14 में से 4 गया तो 10 और 10 में से 3 गया तो 7, यानी कि 14 में से 7 गया तो 7 बच जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 1 और 1 में से 1 गया तो ऑलरेडी 0 हो गया, यानी 75 बच गया। फिर से लेकर के आएंगे 175 बाहर और यहाँ पे 75 से गुना करेंगे। 75 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 दूना 100 और 25 दूना 50, यानी कि हो जाएगा 150, यानी 75 दूना कितना बन जाएगा 150, 75 दूना 150 है ना। अरे बाबू 50 दूना 100 और 25 दूना 50 यानी 150 और 175 में से 150 घटाएंगे तो बचेगा 25 और यहाँ पर ही आ जाएगा 75 बाहर और 25 यहाँ। अब 25 दिया कितना 75 और 75 में से 75 गया 0 और 0 के ऊपर वाला यानी कि 25 आंसर। यानी अगर 25 ग्राम के हम अगर लीटर लेके जाएँ, 25 ग्राम का यदि नापना लेकर के जाएँ तो ये पूरे दोनों दूध को पूर्णतः नाप भी देंगे और जरा मरा भी दूध नहीं बचेगा। कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया। चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जितना भी सवाल आप लोगों को करवाया जाता है आप लोग इसको आराम से करिए और इसको एक जगह अपने कॉपी में नोट जरूर बनाइए, ठीक है। क्योंकि जितना भी तैयारी यहाँ पे करवाया जा रहा है वो सब करवाया जा रहा है, बहुत वीआईपी तरीके से करवाया जा रहा है। हम लोग अनुभवी टीचर हैं, हम लोग मतलब 6-7 साल से हम लोग बिहार बोर्ड के टॉपर बना रहे हैं। तो अगला नंबर आपका है, अब आप लोग को टॉप करने की बारी है। मेरे पास पिछले टॉपर में 415 नंबर के रिकॉर्ड रहा है, तो हम चाहते हैं कि अगला बार जो टॉप करें वो आप ही करें, ठीक है। चलिए देखा जाए, और अगर आप लोग अगर लगातार क्लास में जुड़े रहें तो अगला टॉपर आप बनने के हकदार भी हैं। चलिए आगे चलते हैं, बिना समय गंवाए आगे चलते हैं। देखिए इतना अच्छा सवाल लाया आप लोग के लिए,
कहाँ कहाँ से चुन करके लाए हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि आपको डेली इसी प्रकार के क्लासेज शाम के 7 बजे और सुबह में 6 बजे लाइव के रूप में मिल जाए। ठीक है, तो जो लड़का नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, और जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दो, ताकि इस प्रकार के क्लासेस की फ़ायदा सभी को मिल सके। और अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहा है। तो कंपटीशन करने में मज़ा कब आता है, जब सामने वाला भी बहुत ही स्ट्रांग हो। तो आप चाहिएगा तब ना वो सामने वाला भी कुछ सीख जाए, तब ना मज़ा लगेगा दोनों में। चलिए, हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। हम किसी किताब को परफेक्ट रूप से नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि सभी किताब में से जो वीआईपी सवाल हो रहा है उसको निकाल कर पढ़ा रहे हैं। एक वीडियो पढ़ा चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो और क्लास लगाएंगे, उसके बाद वास्तविक संख्या समाप्त हो जाएगा और फिर जस्ट ऑनलाइन टेस्ट रहेगा आप सभी को। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, केवल वास्तविक संख्या का टेस्ट लेंगे और उसके बाद आप लोग को खुद में चेक करना पड़ेगा कि सर हम कितना नंबर ला पाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा ये विचार? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक आयतकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है एवं चौड़ाई, देखिए बाबू लोग, लंबाई कितना है? लंबाई सर, लंबाई जो है मुन्ना वो है 4661, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई कितना है? इसकी जो चौड़ाई है बाबू वो है 3318 मीटर में है, और ये भी मीटर में है। बोल रहा है इसके संपूर्ण क्षेत्र का वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। यानी वो आपसे एक शब्द में पूछना चाह रहा है कि एक मेरे पास एक आयताकार कोई घर है जिसकी लंबाई जो है वो 4661 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 3318 मीटर है। तो कह रहा है कि यदि हम इसमें टाइल्स बिछाने जाएं तो टाइल्स में अगर क्या मतलब, टाइल्स मतलब क्या समझ पा रहे हो? मतलब कि बराबर वो चारों तरफ वर्ग के आकार में रहेगा, है ना। तो वैसा कितने टाइल्स इसमें लग सकते हैं? चला जाए। क्या चीज कहते हो? चलते हैं आगे, इस सवाल को देखते हैं क्या है नहीं है से। टाइल्स की लंबाई याद करें। चलिए देखते हैं, जो भी रहेगा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, ये देखिएगा जरूर, आप लोग सीखिएगा जरूर। देखिए क्या बोल रहे हैं, इसमें बड़ा कौन है? सबसे पहले बताइए बड़ा कौन है? 4661, ए का मान लेंगे बड़ा 4661 मीटर और बी के मान लेंगे छोटा 3318 मीटर। ठीक है, फार्मूला वही रखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए के मान रखेंगे मुन्ना 4661 और बी के मान रखेंगे 3318। यदि गुना करते हैं तो 3000 दूना 6000 ऐसे हो जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो शेष बचेगा, यानी दोनों घटा लेते हैं। तो पैसा लीजिएगा 11 और 11 में से 8 जाएगा तो 8 3 11 बन जाएगा। यहाँ हो गया 5, 5 में से 1 गया तो बचेगा कितना? 4। यहाँ हो गया 6 और 6 में से 3 गया तो बचेगा 3। यहाँ हो गया 4, 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। ठीक है, अब ये आगे लेकर के चले आएंगे 3318 और जो शेष बचा हुआ यहाँ लिख लेंगे 1343। अब गुना करेंगे, अगर हम 1300 का ही गुना करें, यहाँ पे 3000 के आसपास है, तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39 ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 दूना कितना बोलेंगे? 13 दूना 26 बोलेंगे। 26 बोलेंगे तो बोलेंगे 3 दूना 6, यानी ये टोटल कितना है? 3318 में घटाएंगे 3 दूना 6 और 4 दूना 8 और 3 दूना फिर से 6 और हो जाएगा 2 एकम 2, यानी इसको घटा लेंगे। 13 तिया तो 39 ज़्यादा ना हो जाएगा। 8 में से 6 गया तो 2, पैसा लीजिएगा 11 में से 8 जगह तो 8 3 11, यहाँ बच गया कितना? 6 और 6 12, यानी 600 कितना बच गया? 632। अरे कितना बच गया? 632। अब जो भी यहाँ पे था बी के मान वो पहले आ जाएगा और बराबर में कितना है? 632। 632 यानी 600 का गुना करते हैं तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 1200 और उसके बाद 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा। 6 दूना 1200 कहेंगे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 6 दूना 1264 घटा देंगे, यानी है 1343, इसमें घटा देंगे तो पैसा लीजिएगा 13। 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13, यहाँ हो गया कितना? 13 और 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6 7 13, है ना। 6 दूना 12 13 और उसके बाद यहाँ हो गया 2 और 2 में से 2 गया, यानी कि केवल कितना बच जाएगा बाबू? यहाँ पर कितना से गुना किए? 2 से गुना किए, बच गया जा करके 79। अब 632 आगे आ जाएगा और बराबर में रखेंगे 79 और 79 में कितना से गुना करे कि इसके आसपास चला जाए? तो हम बोलेंगे पहले इसको 70 मान लेते हैं। तो 70 मानेंगे तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, यानी 630, है
है ना जी। लेकिन बोलेंगे 7×8 = 56 अगर चेक करने की कोशिश करें हम, 7×8 = 56, 7×7 = 49, कुछ देखते हैं कहीं मिस्टेक किए हम लोग, कुछ मिस्टेक किए हैं। 9 का 9, 9 दूना 18, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72। देखते हैं 79 से 8 में गुना करके देखो, 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 8 7 56 और 56 और 7 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 13 और 5 1 6 यानी कि 63, यानी हाँ कट जाएगा, यानी 8 बार में लगाएंगे तो ये 632 आ जाएगा। 632 में से 632 जाएगा तो 0, और 0 के ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, यानी HCF बराबर जो हमारा हो गया निकल करके वो हो गया 79। बताओ कोई दिक्कत? सवाल ये अच्छा है, अच्छे सवाल को अच्छे स्टूडेंट को ही पढ़ना चाहिए। और आप लोग तो पूरा दम अच्छे है ये हैं, तो आप लोग को ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। देखिए पढ़ाई को मजाक में लेकर के नहीं पढ़िए। ये सवाल बहुत VIP सवाल था, अक्सर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे जहाँ से भी कर रहे हो, परंतु इस प्रकार के सवाल आप लोग को जल्दी नहीं करने को मिला होगा। तो देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चलिए हटाते हैं, आपको नोट कॉपी जरूर बनाना है, नोट कॉपी से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तब तो आपको नोट कॉपी से बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का सवाल क्या है, आगे के सवाल देखेंगे अब हम लोग। आगे के सवाल आप लोग के सामने रखा हुआ है, और सवाल है आगे की सवाल देखिएगा, हम VIP सवाल चुन के लाए आप लोग के लिए। मतलब वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, देखो इसमें बच्चन फंस सकता है, देखो इसमें बच्चन फंस सकता है, बहुत ध्यान से पढ़ना। सवाल लाएं बाबू, एकदम गजब गजब का सवाल है। आप इसमें बहुत VIP, आपका जो तैयारी है ना वो इतना धार लग जाएगा तैयारी में, इतना आपका तैयारी तेज हो जाएगा कि आप किसी भी बच्चे को आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। और बच्चे को आसानी से पीछे छोड़िएगा मतलब आपका टॉप 10 में लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। चलिए तो क्या बोल रहा है, इसकी जो लंबाई लिया है, जो लेंथ लिया है, एल मैंने लंबाई समझ जाइएगा ना, लंबाई जो लिया है वो लिया है 16 मीटर और कितना है 58 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है बाबू वो लिया है आपको जाकर के 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। सवाल बहुत VIP है, इसको मजाक में सवाल को नहीं ले, बहुत ही सीरियस ढंग से पढ़े, ठीक है। देखिए सर इसको कैसे बनाए, क्या बोल रहा था कि इस प्रकार का है तो वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, न्यूनतम यानी जो दोनों में आ सकता हो, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, एक बात बताइए, अगर ये 16 मीटर है, ये 58 सेंटीमीटर है, ये 8 मीटर है, ये 32 सेंटीमीटर है, जब भी आपको ऐसा सवाल दे तो आपको पहले या तो दोनों को मीटर में कर लो या तो दोनों को सेंटीमीटर में कर लो, ठीक है, तब बनाना, तब ज़्यादा फायदा रहेगा। अगर हम इसको मीटर में करते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए सबको हम सेंटीमीटर में करेंगे। तो 16 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और 1600 सेंटीमीटर और 58 जोड़ देंगे तो हो गया 1658। अभी टोटल हो गया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से गुना यानी 800, अब 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 832 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत बाबू। अब इसको मानिए जो बड़ा है उसको ले लेंगे, A बराबर 1658 सेंटीमीटर, अब B बराबर लेंगे 832 सेंटीमीटर, या अभी सेंटीमीटर को हटा दीजिए, आप बाद में एक बार कर लीजिएगा, लगा दीजिए वही फार्मूला, A बराबर BQ प्लस R। A के मान रखेंगे 1658 और B के मान रखेंगे 832। 832 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी जाएगा 8 दूना 1600 तो चल जाएगा, लेकिन 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगाएंगे। आप बोलेंगे 8 में से 2 गया तो बचेगा कितना 6, 8 में से 2 गया तो बचेगा 6, अब 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, उसके बाद 16 में से 8 गया तो बचेगा 8। अब ये 832 आगे आ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा 826, और एक बार में लगा देंगे, और 832 में से 826 आएगा तो बचेगा कितना 26 4 30 और 2 32, यानी कि बचेगा 4 और 2 6 बच रहा है। और इसको 826 को बाहर लेकर के आएंगे और 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 कम 6, अब बचेगा कितना 2, है ना जी, बचेगा 2, बचेगा 22, 6 चौक 6 तिया 18, 6 तिया 18 बचेगा कितना 18 यानी 4, बचेगा 46, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यानी कि अगर हम यहाँ पे लगाएंगे कितना बार में 137 बार में लगाएंगे, 137 बार में लगाएंगे तो ये कट तो जाएगा लेकिन कुछ शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा,
कितना शेष बचेगा 6 7 42। अगर हम इसको गुना करें तो 7 5 35 7 6 42 के 2, 7 5 35 7 6 42 2 हाथ में 4, 6 तिया 18, 18 4 22 के 2 हाथ में फिर से 2, 6 कम 6 और 6 2 8 यानी 822 आएगा, लेकिन है यहाँ 826 यानी शेष बच जाएगा 4। अब फिर से ये 6 बाहर आ जाएगा बाबू, और 6 बाहर आ जाएगा, लिखा देगा यहाँ पे 4, और 4 को गुना करेंगे 1 से, क्योंकि फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, और 6 में से 4 जगह तो बचेगा 2, और फिर से यहाँ 4 लेकर के चलाएंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, और 2 दूना 4, अब जा करके 0 आ गया, 0 के ऊपर वाला आंसर, यानी इसका जो HCF निकल गया वो आ गया आंसर जा करके 2। बताओ कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चला जाए। चलिए, और भी तरीका हो सकते हैं बनाने का, आप लोग देख लीजिएगा अगर तरीका है तो। मुझे तो यही आप लोग को बताने का शॉर्टकट तरीका लगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब आगे की जो सवाल है वो आप लोग को ध्यान से देखना है। आगे जो भी सवाल रहेगा वो ध्यान से देखना है और उसको ध्यान से सीखना है। ठीक है, आज इसको कवर कर लेंगे, कुछ दूर तक, कुछ हद तक इसको कवर कर लेंगे आज। ठीक है, ताकि आप लोग को हम जल्द से जल्द इस टॉपिक को ख़त्म कर सके। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, इसमें लगभग आपको जितना भी सवाल दिख रहा है ये सब आपको करना है, लेकिन एक हम बता देते हैं। चलिए देखते हैं वो। अगर हम बोलेंगे 4324, देखिए बाबू लोग, अगर हम इसको एक समझाने के तौर पर ले, 4324 से 4320 है, 4320 क्या सवाल है कि निम्नलिखित अब संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत मैट्रिक के एग्जाम में जब इसका आप लोग कल नहीं परसों यानी अगला जब भी मैथ का रूटिंग हो, आप देख लीजिएगा, आपको रूटिंग लिखा दिया गया वीडियो में। वैसा बच्चे जो इसका थ्योरी क्लास नहीं देखें, पार्ट 1 बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, क्लास 10th मैथ इस प्रकार से कुछ प्ले लिस्ट बना है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी रहेगा आप देख लीजिएगा पार्ट 1 इसका। ठीक है, ये पार्ट 2 है। मतलब अभाज्य गुणनखंड के मतलब गुणनफल के रूप में लिखिए इसको। तो कुछ नहीं करना, बस इसको तोड़ना है आपको। ठीक है, तोड़ेंगे तो इस प्रकार तोड़ेंगे, पहले 2 से लगा के देखते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, यहाँ 0 आ गया। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, ये आ जाएगा कितना 200 यानी 108, फिर से यहाँ 0 लिख लेंगे, आधा कर ले जा रहे हैं। 2 से लगाएंगे 2 5 10, 2 चौके 8, 540। 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 7 14, फिर हो जाएगा 270, लिखा जाएगा 1 2 तिया 6 और 2 5 10, 135, 5 3 8 1 9, 3 से लग रहा है। अगर आपको ये नहीं पता कि सर आप इस प्रकार धड़ धड़ा के कैसे काट रहे हैं, तो आपको एक वीडियो पढ़ाएं जिसका नाम है विभाज्यता का नियम, वो भी आपको मिल जाएगा मैथ वाला प्लेलिस्ट, उसमें केवल मैथ लिखा हुआ प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप वहाँ जाके खोजिए, वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पर लिखिए विभाज्यता बाई दिलीप सर या फिर DMC बोधगया, आपको मिल जाएगा विभाज्यता का नियम। उसमें टोटल पढ़ा दिए गए हैं कि 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, यानी देखते के साथ कैसे काट सकते हैं। तो 3 चौके 12 और उसके बाद 1 बचेगा, 3 5 15, फिर से 3 से कट रहे, यानी 3 से कटने का कोई ज़्यादा नियम नहीं है, जोड़ने पर जो 3 से कट जाता है वही 3 से कटेगा। 5 3 8 1 9 और 3 का 9 आता है, 5 4 9, फिर 3 का 9 आता है, फिर कटेगा, 15 3 45, फिर 3 का 15 आता है, 3 5 15। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो देख इस प्रकार देना है कि 2 कई बार आया, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 2 आया 5 बार, और कुछ आया है 3 भी आया है, 3 कई बार आया है, 1 2 3 बार 3 आया है, ऊपर लिखेंगे 3, 5 कई बार आया है तो 5 आया है, 1 बार तो ऊपर लिख देंगे 1। यानी ये टोटल जितना भी सवाल आपके सामने दिख रहा है वो टोटल सवाल को बस इस प्रकार तोड़ करके आपको लिख लेना है। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कहो। इसमें जितना भी सवाल है हमको VBI अगर बताने के मन करे आप लोग को, तो आप लोग कुछ करिए चाहे नहीं करिए, 140 और 156 इसका ज़रूर निकाल लीजिए, 140 और 156 का ज़रूर निकाल लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है देखेंगे, पहले इसको आप लोग, आपको पास अगर टाइम नहीं है, पेन नहीं, कलम नहीं है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा स्पीड में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे के सवाल देखते हैं। आगे के सवाल VIP सवाल जो भी रहेगा आज हम लोग सब करेंगे। सवाल है कि 2375 में 5 का अधिकतम घात बताइए। 2375 में 5 का अधिकतम घात बताइए।
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही मज़ेदार सवाल, ठीक है। वैसा सवाल आज के पहले आप लोग जहाँ भी किए होंगे वो अच्छा है, कर लिए होंगे तो, लेकिन बिहार बोर्ड इस सवाल को हमेशा अक्सर पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना बोले हम सवाल, कितना बोले 2375 2375 में 5 के अधिकतम घात, यानी इसको फिर से इसी प्रकार में तोड़ेंगे। आप लोग एग्जाम में कहेगा 124 में 2 का अधिकतम घात, यानी उसी प्रकार निकलेगा जो इस प्रकार निकाल रहे हैं। 5 का पूछा है ना, तो पहले 2 के चेक कर लेते हैं। मतलब आपको एकरी से काटना है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, एक बचेगा 2 7 14, और फिर से आपको जा करके एक बचेगा तो 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब एक ही बार कटेगा कितना से, 7 5 12, 12 8 20 और 2 22, यानी 5 से लगेगा एक ही बार। 22 यानी 3 कम 22 नहीं आता है, तो 5 दूना 10, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 18, 5 3 15, बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 37, 5 7 35, बचेगा 2 5 5 25। फिर से 5 से लगाएंगे, 5 चौके 20, बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 37, 5 7 35, बचेगा 2 5 5 25। 5 से फिर से लगाएंगे, 5 9 45, बचेगा 2 5 5 25। फिर से 5 से लगाएंगे, 19 5 95। अब ये 5 से नहीं लगे, यानी 5 कै बार आया, 1 2 3 4 बार आया। तो बोला 5 की अधिकतम संख्या बताइए, कै बार 5 आ सकता है, 4 आपका आंसर। 5 आ सकता है कै बार, तो 5 4 बार आ सकता है, इसलिए 4 आंसर पूछा था कितना बार आ सकता है, ठीक है। जो आगे दिख रहा है 1444, इसको आप लोग को कर लेना है। 1444 में 2 के घात बताना है। 1444 में 2 के घात बताइए कि 1444 में 2 कितनी बार आ सकती है। 1444 में 2 कितनी बार आ सकती है। सवाल बहुत है, टाइम कम रहता है, ठीक है, उसको कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, इसको हटाते हैं। आगे चला जाए, आगे सवाल देखा जाए। अब एक और बात सीखो, नया टॉपिक, ठीक है। नया टॉपिक क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा निकालना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। चलिए सुग्या बोर्ड देखिएगा, ठीक है। अगर किसी भाई बंधु को कुछ आपको दिक्कत लग रहा है क्लास में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। हम उस दिक्कत को सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा यानी HCF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, जैसे अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही 96 और 404, बहुत VIP सवाल है ये, बहुत ही इजी सवाल, इजी कह सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यानी बिहार बोर्ड जो है वो इसको बहुत ही फेवरेट के तौर पर लेता है और इसको हर साल कम बेसी से डाल देता है, और आपका डिजिट भी कुछ चेंज नहीं करेगा, बस यही रहेगा। कहेगा कि 96 तथा 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करे, मासा ज्ञात करे, HCF ज्ञात करे। तो आपके पास 2 विधि है, या तो आप इसको एल्गोरिदम विधि से निकाल दीजिए, और या तो फिर आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि जो हम अभी सिखा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में कुछ नहीं करना, दोनों को इस पैरेलल में लिख लीजिए, 404 यहाँ नीचे लिख लेंगे, और आपको इसको पहले तोड़ के लिखना है। अगर किसी को तोड़ने नहीं आता है तो पहले इस प्रकार तोड़ ले, साइड में कहीं लिखेंगे 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से करेंगे 12 दूना 24, 2 से करेंगे 2 छक 12, 2 3 6, यानी लिखेंगे कै गो, 1 2 3 4 5 को 2, 1 2 3 4 5 को 2 और लास्ट में 3। आप 404 के कहीं साइड में तोड़ लीजिए, 404 के तोड़ेगा तो 2 दूना 4 और 0 को 0, 2 दूना 4, फिर से लगाएंगे तो आ जाएगा 101, यानी आएगा 2 गुने 2 और गुना में 101, ठीक है। आपको HCF पूछा है तो बोलेंगे HCF, ठीक है, HCF बोलेंगे। HCF का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे उसको चुनना है जो दोनों में आया हो, दोनों में। तो देखो एरा में भी 2 है, कई 2 है,
कई से मतलब नहीं, बस 2 है कि नहीं। तो इसमें भी देखो 2 है, जो दोनों में आया हो, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं, जो इसमें 101 है तो इसमें 101 नहीं है। तो जो दोनों में आया हो उसको उठाएंगे और देखेंगे इसमें 2 2 ये गो है और इसमें 2 5 गो है, तो जो कम है उसको लेंगे। तो कम कितना है, 2 गो है, तो 2 को 2 ले लेंगे और 2 को 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4 आपका आंसर जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? आप इसको एल्गोरिदम विधि से भी निकालेगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, आपका एग्जाम में ये तो खैर सवाल हो गया, आपका एग्जाम जो पूछेगा वो कहेगा ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा तथा लसा दोनों ज्ञात करे। तो मासा तो ऐसे ज्ञात कर लीजिएगा, लेकिन जो लसा यानी एलसीएम जो निकालना पड़ेगा ना, वो निकालना पड़ेगा, जो मिल रहा है वो भी और जो नहीं मिल रहा है वो भी। तो नहीं मिल रहा है कौन, 101 पहले नहीं मिल रहा है, 3 पहले नहीं मिल रहा है किसी में जा करके, और इसमें 2 भी है, ये 2 बार है और 2 5 बार है। तो HCF में क्या है कि जो छोटका लेंगे और LCM में क्या है कि बड़का लेंगे। 2 कई बार यहाँ पे है, 2 5 बार है, यानी लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। आप इसको सबको गुना कीजिएगा तो 96 आएगा। हम लोग को आंसर भी याद हो गया है, एग्जाम देते देते एक बच्चों को तैयारी करवाते करवाते आंसर भी याद हो गया है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत? ये सवाल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार के और भी सवाल आपको दे देते हैं बनाने के लिए। 6 और 20 का, 6 और 20 इसका निकाल के बताइए। 6 और 20 अभी तुरंत निकालिए, LCM और HCF दोनों निकालिए, जल्दी कीजिए। 6 और 20 जल्द से जल्द निकालिए। 6 और 20 का आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM तथा HCF दोनों निकालना है। 6 और 20 6 और 20 हो गया, निकाल दें? चलो गुड, सभी का सही है। देखिए अब कुछ सवाल हम यहाँ पे लिखे हैं, इन सवालों को जरा देख लीजिएगा। सवाल है कि 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं और कपड़े के न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें, जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सकता है। देखिए ऐसा सवाल आप लोग कोई भी किताब में नहीं किए होंगे, आपको जब भी करवाएंगे ऐसा सवाल तो हम ही करवाएंगे। ठीक है, तो आपको निश्चिंत तौर पर शाम को 7 बजे, सुबह में 6 बजे लाइव क्लास चलता है, आप लोग जरूर जुड़े। ठीक है, जो बच्चा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो कर लो, और नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, हम लोग मिशन दिमाग में लेके चल रहे हैं कि 2024 को जो बिहार बोर्ड का है उसमें अच्छा खासा स्कोर कर सके। ठीक है, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वहाँ पे नया बैच बहुत जल्द चालू होने वाली है आजकल में, और ऑनलाइन में चालू हो चुका है। तो ऑनलाइन में फ़ायदा ये है कि जो वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है आप उसको आसानी से देख सकते हैं, और ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। तो जो नज़दीकी हैं वो ऑफलाइन से जुड़ जाएंगे तो भी अच्छा है, और बहुत अच्छा की बात है। ठीक है, और ऑनलाइन से तो खैर आप जुड़ ही चुके हैं, या नहीं जुड़े हैं तो आज से जुड़ लीजिए। टाइम जान लीजिए, शाम में 7 बजे, सुबह में 6 बजे। रूटीन आपको पता है, रूटीन का वीडियो बना दिया गया अलग से। ठीक है, आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन सवालों में क्या बोले, 3 मापदंड है, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। 64 80 96, 64 80 96 इसका अब बोला तीनों में कॉमन सी बात क्या है। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार के सवाल मिलेगा तो आपको तीनों के LCM निकाल लेना है, लघुत्तम निकाल लेना जिसको LCM कहा जाता है। आप सिंपली विधि से भी निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं LCM। ठीक है, तो आपको जैसे दिल कर रहा है वैसे निकालिए, लेकिन हम तो बोलेंगे आपको जैसे इच्छा करता है वैसे निकाल लीजिए। ठीक ना, यहाँ पे होगा 32, यहाँ होगा 40, यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, 48 होगा। इसके बाद लेंगे तो 16 दूना 32 और 20 दूना 40 और 24 दूना 48। फिर से लेंगे तो 2 8 16, 2 दहें 20 और 12 दूना 24। फिर से लेंगे तो 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। फिर से लेंगे 2 दूना 4, 5 नहीं लगेगा, 2 तिया 6, अब कोई नहीं लगेगा। अब गुना कर लो, बोलेंगे 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 दूना हो जाएगा 24 दूना 480। और 480 में अगर हम 2 से गुना करते हैं, 480 में 2 से करेंगे तो 8 दूना 16 6, 4 दूना 8 1 9, यानी 960। 960 बताओ कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत? 960। ठीक है, अगला देखा जाए। अब आपको यहाँ पे कोना में 2 गो सवाल दिख रहा होगा। 3 पात्रों में
27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है, कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकता है, माप सकता है। तो इसको भी तीनों के एलसीएम निकालना है। और इस प्रकार के सवाल विश्वास मानव बोर्ड में पूछता है, ठीक है, कभी कभी पूछता है लेकिन पूछता है। आपको तैयारी के लिए सब सवाल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल भी देख लीजिएगा। अगला सवाल करा, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिणाम रखे गए हैं, जिसकी माप 403 केजी, 434 केजी और 465 केजी है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिणामों को ठीक ठीक माप सकती है। तो दोनों का क्या निकालना है, दोनों का आपको जाकर के HCF निकाल लेना है, सॉरी LCM निकाल लेना, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे क्लास में कि सिद्ध करे कि रूट 5 एक 3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के सवालों को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। एक वीडियो और आएगा इसका क्लास का, और उसके बाद इसका एग्ज़ाम का एक वीडियो आएगा लास्ट में, ठीक है। इसके एग्ज़ाम का एक वीडियो आएगा, तो आप उस वीडियो में भी ज़रूर जुड़े, ठीक है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। कल सुबह में 6 बजे, कल सुबह में क्या है आप लोग को रूटीन में हम बता दें एक बार, ठीक है। चलिए रूटीन आप लोग देख लीजिएगा। कल सुबह में क्या है, कल हो गया जाकर के आपका क्या चीज ट्यूजडे ना, तो कल सुबह में 6 बजे आपको जाकर के केमिस्ट्री है, ठीक है। कल सुबह में 6 बजे आपको जाकर के क्या है केमिस्ट्री है ना, हाँ कल सुबह में 6 बजे केमिस्ट्री है। अगर आपको नहीं पता तो आप देखो इसमें देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। जिसको रूटीन नहीं पता है देख लीजिए, मंडे को सुबह में ये वाला सुबह वाला क्लास है और ये शाम वाला क्लास है, सभी आपको टोटल 2024 में कवर करने वाला है। तो कल केमिस्ट्री का बैच चालू होगा, यानी सुबह में केमिस्ट्री का बैच चालू होगा, ठीक है। तो आप लोग केमिस्ट्री के बैच में ज़रूर जुड़े, ठीक ना। चलिए, तो कल सुबह में केमिस्ट्री के बैच चालू होगा, तो कल सुबह में 6 बजे आप लोग केमिस्ट्री के बैच में ज़रूर जुड़े, ठीक ना। और अगर इस वाला क्लास का वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आप लोग को जब जब हम क्लास में लाइव आवें तो आपको हम नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।